अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद अ ब्यूटीफुल डे। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने लगे हैं सीड साइकिलिंग की। ठीक है, आपको मेरे सामने कुछ सीड्स नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सीड साइकिलिंग क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी होती है और इसको करने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेसिकली सीड साइकिलिंग स्पेशली गर्ल्स के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि सीड साइकिलिंग हमारी जो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट होती है उस पर वर्क करती है। अब हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट क्यों होती है? ड्यू टू सम इश्यूज़ हमारे हार्मोन्स अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं और हमारे जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। उन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमें हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस होते हैं और हमारी स्किन रप्चर्ड होती है, हमें वीकनेस, फटीग और समथिंग एल्स, हमें चिड़चिड़ापन जिसे हम कह सकते हैं, वो सब होता है। तो उन सब को ट्रीट करने के लिए वो बेसिकली हम इनको यूज़ करते हैं जो कि सीड्स हैं। ठीक है, अब इन सब के नतीजे में, हार्मोन इम्बैलेंसमेंट के नतीजे में हमें ये सब प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वीकनेस होती है, फटीग होती है, चिड़चिड़ापन होता है, हमें जो है मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब को ट्रीट करने के लिए और अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छा करने के लिए और जो मंथली साइकिल है उसको अच्छा करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं जो कि सीड्स है। ठीक है, अब बेसिकली सीड्स को क्यों यूज़ किया जाता है? अब यहाँ पर आपको 4 किस्म के सीड नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले आपको सनफ्लावर सीड नज़र आ रहा है और फिर पम्पकिन सीड। बेसिकली ये जो दोनों सीड्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं वेट गेन के लिए। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा हमारे पास एनर्जी होती है। बेसिकली हमारी एनर्जी कम होने की वजह से ही हमारे अंदर ये सारे जो है फैक्टर्स आते हैं। इनके अंदर हमारे पास वो सारे हमें एलिमेंट्स और वो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं जो जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है। जैसे जिंक वगैरह हो गया, ठीक है, सेलेनियम वगैरह, ये जो होते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इनको ज़रूरत होती है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें थोड़ी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं। अगर वो ना हो तो हमें कहीं ना कहीं बॉडी इश्यूज़, मसले बनते हैं। ठीक है, तो इन सीड्स के अंदर वो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए सोडियम मौजूद है, कोलेस्ट्रोलेट मौजूद है, ओमेगा मौजूद है, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। और बेसिकली ये जो दोनों ये अब आपको मैं पम्पकिन सीड की भी न्यूट्रिशनल फैक्ट सिखाती हूँ। बेसिकली हम इसको एज अ नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे स्पेशली गर्ल्स को क्रेविंग्स होती है, ठीक है, उसको ये जो है रिड्यूस करता है। बजाय ये कि आप फास्ट फूड खाएं तो आप इनको यूज़ करें और अपनी क्रेविंग को दूर कर सकते हैं और ये आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है। सेम देखिए इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट के अंदर भी वही मौजूद है, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल, डाइटरी फाइबर आप इसका देख सकते हैं और इसके अंदर शुगर 0 ग्राम है। ठीक है, मतलब ये सीड्स आपके आप एज अ नट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे भी। प्रीमियम क्वालिटी 100% ऑर्गेनिक सीड्स हैं। और ये देखें ये पम्पकिन सीड जो होते हैं ना, बेसिकली जिनका और ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें तब भी आता है जब हमारा वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, वेट लॉस होने की वजह से भी हमें ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंसमेंट भी होता है और ये सब कुछ वेट गेन की वजह से भी होता है और वेट लॉस की वजह से भी होता है। 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड बेसिकली आपको वेट गेन में भी हेल्प करते हैं, वो जिनको वेट कम है। ठीक है, ये इतना रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, आपको मैं यहाँ पे भी दिखा सकती हूँ। ये पावर हाउस है न्यूट्रिशन का और इसके अंदर इतने बेनिफिट्स हैं। मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपने सुना होगा, आपकी स्किन के लिए, नेल्स के लिए ये इतना अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर दोबारा यही बात लिखी हुई है कि ये इसके अंदर असेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बेसिकली बात आती है कि हमारी बॉडी को मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम मैक्रो, ठीक है, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हमारे पास मौजूद होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे फूड सोर्स से पूरे हो रहे होते हैं। ठीक है, जो हम डेली रूटीन में लेते हैं, जैसे मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, एग वगैरह हो गया। ठीक है, इनके थ्रू हम लोग जो है वो अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो फुलफ़िल कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर जिस फूड के थ्रू जाना होता है वो फूड हम बहुत कम इनटेक करते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। बेशक वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में उनका एक फ़ंक्शन है। अगर वो नहीं होंगे तो हमें प्रॉब्लम्स होंगी। थोड़ी मिकदार में जो हमें चाहिए वो लाजमी चाहिए। तो ये सीड्स जो है वो बेस्ट ऑप्शन है हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिडक्शन को या कमी को पूरा करने के लिए। और ये 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल होते हैं। तो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में इनको ज़रूर जो है वो शामिल करना है। अब आता है कि हम इनको यूज़ कैसे करना है। अब बेसिकली सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड जो हमारे पास 2 मौजूद है ना, ठीक है,
इन दोनों को आपने ये देखिए, इन दोनों को आपने मिक्स करके एक ही बोतल में डाल लेना, ठीक है, मतलब एक ही बोतल में इन दोनों को डाल लें। और फिर हमारे पास आता है फ्लैक्स सीड और सीसम सीड, ठीक है। इनको बेसिकली तिल के बीज भी कहते हैं और इनको अलसी के बीज भी बोला जाता है। इसकी आपने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, अदरवाइज़ आपको कॉन्स्टिपेशन और ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, इसकी भी मैं आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट दिखा रही हूँ, सेम वही सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर और शुगर लेवल बिल्कुल इनका ज़ीरो है, ठीक है। और ये बहुत मतलब अच्छे हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी हमारे पास ये इतने हाई एंटीऑक्सीडेंट है, इससे आपकी स्किन भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये आपको मदद करता है कि आपकी बॉडी को एजिंग से बचाएं, फ्री रेडिकल से बचाएं और कैंसर वगैरह बीमारियों से बचाएं। मतलब आप इसको रेगुलर यूज़ करके देखें, मेरे कहने पे एक दफ़ा अपनी डाइट में इसको शामिल करके देखें। आप लोग पूरा मंथ यूज़ करें रेगुलर और फिर मुझे ज़रूर रिव्यूज़ दीजिएगा, ठीक है। आपने करना क्या है कि आपने इन दोनों को मिक्स कर लेना है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करना है। और अलसी के जो बीज हैं इनको आपने शाम, फिर हमारे पास ये सीसम सीड आता है, तिल के बीज। आपकी ये मर्ज़ी है कि आप इन चारों बीज को जो चारों सीड्स हैं इनको मिक्स करके एक ही कंटेनर में रख लें। अगर आप एक कंटेनर में नहीं रख लें तो आप इन दो को पेयर अप कर लें और इन दो को पेयर अप कर लें, ठीक है। अब आपने यूज़ कैसे करना है, अब ये जो हमारे पास सीड्स मौजूद हैं, ये आपने जब आपको क्रेविंग होती है, ठीक है, आपने बिल्कुल भी खाने से पहले इनको नहीं लेना, अदरवाइज़ आपका पेट भर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा आपका पेट भरा भरा है और आप खाना जो है वो नहीं खा सकेंगे, कि फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ये ले रहे हैं और आप अपनी जो है वो अच्छे से खाना नहीं खा रहे, ठीक है। तो उसका फ़ायदा नहीं है। आपने इसको तब लेना है जब आपको क्रेविंग हो और आपका जो खाने का टाइम है वो भी ना हो, ठीक है। खाने की जगह इसको नहीं लेना, रिप्लेसमेंट नहीं करना इसको अपने खाने के साथ, जो कि गलत है। नेक्स्ट आपने अलसी के बीज, ये आपने पता है कब लेना है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शाम के वक्त असर के टाइम पे, असर और मगरिब के दरमियान, ये तब लेना है और इसको अच्छे से चबा के खाना, ठीक है। इसको और इसको पेयर अप कर लेना, ठीक है। इसकी क्वांटिटी जो थोड़ी कम लेनी है। अगर आप इन चारों को पेयर अप कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर आपने ऐसे करना है कि आप चारों को एक ही कंटेनर में डाल रहे हैं तो आपने डेली 1 स्पून लेनी है जिसमें सब सीड्स शामिल होंगे, ठीक है। दिन में 1 स्पून और रात में या शाम में 1 स्पून, ये आपने लेनी है। और देन यू कैन, आपने मुझे आके पूरे मंथ के बाद ऑनेस्टली इसको इस्तेमाल करने के बाद आपने मुझे रिव्यू देना है, फीडबैक देना है कि आपको ये कैसा लगा, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। और ये रियली वर्थ इट है, बहुत अच्छे हैं आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए। आपकी बहुत से प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये सीड साइकिलिंग करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।